एक बड़ी तूफानी खबर जो है वो आई है। शाहिद खान आफरीदी की एक तस्वीर आई है जनाब इजरायली ग्रुप के साथ। इमरान रियाज जो है मेंटली अनस्टेबल है। ये लोग अपनी औलाद को क्या हलाल रिस्क खिलाते हैं या नहीं खिलाते। शाहिद आफरीदी को मशवरा है कि अगर सियासत करनी है और इमरान खान के खिलाफ आकर खड़े होना है तो पूरी ताकत के साथ आकर खड़े हों। शाहिद आफरीदी छुप कर वार करते हैं पीठ में, या तो आइए दिल के ऊपर हाथ रखते हैं, कसम खाते हैं और कहते हैं कि जी हम कभी रियासत के हाथ में इस्तेमाल नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर एक बड़ी तूफानी खबर जो है वो आई है और वो इस वक्त मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रही है। शाहिद खान आफरीदी की एक तस्वीर आई है जनाब एक इजरायली ग्रुप के साथ, और उसके बाद जो है वो शाहिद आफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। दूसरी जगह पे शाहिद आफरीदी ने इमरान रियाज खान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि जी उन्हें बताया गया है कि इमरान रियाज जो है मेंटली अनस्टेबल है। ये लफ्ज़ इमरान रियाज के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये मामला मैं तो पिछले 2 वीलॉग से मैं यही देख रहा था कि ये मामला जो है बिला वजह की एक बदमज़गी पैदा हो रही है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है मामला यहाँ तक पहुँचा है। आई वांटेड कि मामला जो है क्लियर हो, लेकिन लग रहा है कि मामला मज़ीद जो है वो भड़कता जा रहा है। इस पर ज़रा तफसील से बैठ के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं सबसे पहले बेसिकली हुआ क्या है, ये बेसिकली एक ट्विटर अकाउंट है। मैं पहले ज़रा आफरीदी की ये जो तस्वीर है ज़रा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं जो उन्होंने इमरान रियाज के ऊपर कॉमेंट किया और फिर इमरान ने जो उनके ऊपर कॉमेंट किया उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हुआ ये है कि NW फ्रेंड्स ऑफ इसराइल, ये एक ग्रुप है बेसिकली, मतलब US के अंदर जो बेसिकली यहाँ पे जो इजरायली मौजूद हैं या जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, ये उनकी सपोर्ट वगैरह जो है उसके लिए काम शाम करता है। तो उन्होंने ये शाहिद आफरीदी की तस्वीर जो है, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इन्होंने ट्वीट की और साथ में मतलब पिछले ये 24 घंटे के अंदर ही हुआ है ये। उन्होंने लिखा जी, पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर शाहिद आफरीदी स्टॉप टू ऑफर हिज सपोर्ट फॉर आवर कॉल टू रिलीज द हॉस्टेजेस एट आवर NWFOI विजिल लास्ट संडे इन मैनचेस्टर। अच्छा, ये मैनचेस्टर में, सॉरी। Shahid is pictured with NWFOI co-chair Rappy Bloom and deputy chair Bernie Yaff. Thank you for your support, Shahid. तो ये बेसिकली मैनचेस्टर के अंदर जो है वो बताया गया। अब ये पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स। तो ये तस्वीर जो है उस ग्रुप ने शाहिद आफरीदी की ट्वीट कर दी। अब उसके बाद पहले ही पिछले 2-3 दिन से जो है शाहिद आफरीदी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बेसिकली हुआ, थोड़ा सा सिर्फ बैकग्राउंड आपको बता दूं कि उन्होंने इमरान रियाज के ऊपर जो है ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि इन जैसे लोगों की वजह से जो है वो इन ऐसे मुशीरों की वजह से जो है वो इनके लीडर जो हैं वो जेलों के अंदर है, यानी कि इमरान खान जो है वो अडियाला जेल में है, तो इन लोगों की वजह से, इमरान रियाज खान की वजह से हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो पूरी तरह उन्होंने अटैक शुरू कर दिया शाहिद आफरीदी के ऊपर। उनकी माजी की तस्वीरें, इल्ज़ामात और बड़ा कुछ जो है वो निकाल के रख दिया उन्होंने। अब ऊपर से फिर ये तस्वीर आ गई। अब तस्वीर के बाद जो है वो आफरीदी के ऊपर एक और हमले का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। लेकिन आफरीदी ने इसके ऊपर जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमेजिन स्ट्रोलिंग डाउन द स्ट्रीट इन मैनचेस्टर UK एंड सो कॉल्ड फैंस अप्रोच यू फॉर अ सेल्फी, यू ओब्लाइज एंड मोमेंट्स लेटर दे अपलोडेड एट सम form of Zionist endorsement. Unbelievable. Please don't believe everything that is uploaded. Seeing innocent lives in Palestine suffer is truly heartbreaking. Thus, any photo or association shared by in Manchester does not reflect my support for any situation where human lives are at stake. I take pictures with fans from all over the globe and this situation was no different. I pray for peace. I pray for an end to this war. I pray for freedom, humanity first, peace, Middle East. तो अफरीदी ने कहा कि जनाब मैं सिर्फ वहाँ पे चलता हुआ जा रहा था तो ये ग्रुप जो है वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें खींची और तस्वीर खींच के जो है उन्होंने वहाँ पे अपलोड कर दिया। अच्छा, मैं लाला को मैं जितना जानता हूँ ना, लाला इस किस्म की बेवकूफ़ी कर ही नहीं सकते, मतलब मैं पूरी तरह जानता हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग हर आदमी के ना एक पॉलिटिकल बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स जिस तरह के होते हैं, आपको उससे काफ़ी तक आइडिया होता है। लाला कैन नॉट इवन एवर थिंक अबाउट डूइंग सच अ थिंग कि वो जाके इसराइल को सपोर्ट करेगा।
मैं तो बिल्कुल भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात ये फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बिल्कुल वो जिस तरह अभी पिछले दिनों हारिस रऊफ वाला वाकया हुआ था, बहुत से लोग जो हैं वो आके आपके साथ तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं, आपको क्या पता वो कौन है भाई, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कर रहा है, यू डोंट इवन हैव एनी आइडिया। तो बाद में कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं कि जनाब वो देखें उसके साथ तस्वीर खींची हुई, उसके साथ तस्वीर खींची हुई। चंद बाकी जेनवनली सपोर्ट भी कर रहे होते हैं या राब्ते में भी होते हैं, जेनवनली ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि जो साथ खड़ा हुआ तस्वीर खिंचा रहा है ये है कौन। तो आफरीदी ने मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी हद तक क्लियर कट कह दिया। अच्छा, दूसरी बात ये मतलब माजरत के साथ कि खान साहब के जो फॉलोअर हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी इज्तनाब करना चाहिए इससे, क्योंकि खान साहब ने जो है माजी के अंदर जमैमा के भाई को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, जब वो इलेक्शन वगैरह लड़ रहा था। तो और उसके जज्बात किस तरफ हैं, उसके ख्यालात किस तरफ हैं, ये सभी जानते हैं। तो खान साहब का अपना माजी भी जो है ना वो कोई इतना ताबराक नहीं है इस मामले में। उन्होंने बड़ी गलत जगह अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो दी थी, इवन दो उस वक्त जमैमा का भाई जो है वो इलेक्शन हार गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो इस पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कहानी जो है वो सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि हुआ ये कि आफरीदी जो है वो समा के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल में डायरेक्टर स्पोर्ट्स का उनके पास ओहदा है वहाँ पे समा के अंदर। जब तक मैं था तब तक मुझे याद है कि यही ओहदा था उनके पास। तो इनकी ट्रांसमिशन में ये बैठे हुए थे, तो वो जो एंकर पर्सन है उन्होंने आफरीदी से यही सवाल किया कि जी इमरान रियाज ने भी जो है वो आपके ऊपर तनकीद की है। तो उसका जवाब देते हुए शाहिद ने कहा कि जी ना तो मैं सिलेक्टर हूँ, ना कोच हूँ, ना कुछ और हूँ, मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं हूँ। कभी कभार इतनी हैरत होती है कि लोग झूठ को बेचते किस तरीके से हैं। हैरान होता हूँ कि ये लोग अपनी औलाद को क्या हलाल रिस्क खिलाते हैं या नहीं खिलाते। ठीक है, ये सवाल इमरान रियाज के ऊपर हुआ, ये ज़हन में रखिएगा। ये लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं समझ से बाहर है। जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, इन लोगों में आप झूठ को फैला रहे हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो। खैर, कल रात को मेरे एक दोस्त हैं पीटीआई कोर कमेटी में। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने ना बैठ के कसौटी है, इसको बैठ के ज़रा आपने डायसेक्ट करना है। उन्होंने कहा कल रात को मेरे एक दोस्त हैं पीटीआई कोर कमेटी के, काफ़ी सीनियर हैं, उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे लाला सॉरी, ये जो चीज़ें हो रही हैं हम खुद भी बहुत तंग हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया चीज़ों को लेकर चलता है, लेकिन लाला आपको जवाब नहीं देना चाहिए था। मैंने पूछा क्यों। उन्होंने कहा कि वो बाहर आया है, यानी कि इमरान रियाज खान, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। मैंने कहा कि यार मुझे तो नहीं पता था इस चीज़ का कि अगर वो मेंटली ठीक नहीं है तो मैं तो उनके लिए दुआगो हूं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो उन्होंने, शाहिद अफरीदी ने इमरान रियाज को जो है वो मेंटली अनस्टेबल कहा है। अच्छा, अब इसमें दो चार चीज़ें हैं। ये बड़ी एक सीरियस बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप एक बंदे को जो है वो ये कह दें कि जी वो मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। मेरा ख्याल में इमरान चाहे तो इसके ऊपर एक्चुअली कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं कि भाई कौन है जिसने आपको ये बात कही है, क्योंकि आप ये बात आके नेशनल टेलीविजन के ऊपर कह रहे हैं। दिस कुड एक्चुअली गेट वेरी सीरियस एंड दिस कुड हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज कि भाई वो कौन बंदा है जिसने आपके कान में बात डाली और आपने आगे से कह दी। क्योंकि इमरान अपने वीलॉग्स कर रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, हज के ऊपर जाना चाह रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो उनके अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि वो लगे कि वो मेंटली अनस्टेबल है। येस, ही हैज़ हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यूज एंड आई डिसएग्री विद देम, मेनी ऑफ अदर पीपल आल्सो डिसएग्री विद हिम, लेकिन मेंटली अनस्टेबल होना बहुत एक्सट्रीम है जो आप किसी के बारे में इस किस्म की बात कहें। सो आई थिंक मतलब ये दिस कुड गेट वेरी सीरियस। अब ये डिपेंड करता है कि क्या इमरान जो है इसको आगे परसू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बट दिस कुड गेट वेरी सीरियस। अच्छा, उसके बाद इमरान ने जो है वो अपना वीलॉग भी किया और उन्होंने भी अफरीदी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा मेरा शाहिद अफरीदी को मशवरा है कि अगर सियासत करनी है और इमरान खान के खिलाफ आकर खड़े होना है तो पूरी ताकत के साथ आकर खड़े हों। जिंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, उसको कोड़ कोड़ के, जल के, खौफ के साथ, चलाकियों और यारियों के साथ नहीं गुजारना चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए, सामने आकर खुलकर मुखालफत करें। ज़िंदगी खुलकर जीने का ही मज़ा है और ये मज़ा मैंने गुज़िश्ता 2 साल बहुत लिया है। शायद अफरीदी साहब को इसका नशा नहीं लगा अभी तक। वो घुट घुट कर कभी यहाँ से साजिश, कभी वहाँ से साजिश, इधर से गेम डाल दी। अफरीदी साहब को ये चस्का लगा ही नहीं। अगर वो इमरान खान की सियासी मुखालफत करना चाहते हैं तो खुलकर करें और सामने आए ताकि पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है। ये जो वो छुप छुप कर वार करते हैं, इससे लोग उनसे मुतनफ़िर हो जाते हैं। वो बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़ा नाम है, कौमी टीम के अंदर रहे हैं और मेरा उनसे कोई मुआवजा मुकाबला नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, वो एक बहुत बड़ा हीरो है कौमी सतह का। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, शायद अफरीदी छुप कर वार करते हैं, पीठ में दाव लगाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है।
लोग अब बड़े सियाने हो गए हैं, वो सोशल मीडिया पर होने वाली हर वारदात को समझते हैं। इसलिए मेरा शायद अफरीदी साहब को मशवरा है कि एक दफ़ा खुलकर आ जाएं और अपने हमायतों और मुखालफिन को सफ़ में खड़ा करने अलग अलग, और फिर अपनी खुलकर सियासत करें। ये तरीका जो है, इसमें वो हमेशा खसारे में रहेंगे, ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के। 2 कश्तियों का सवार बनकर उनको मज़ा भी नहीं आएगा और तकलीफ़ अलग से होगी। अपने वीलॉग में इमरान ने यह भी कहा कि जो कुछ जो है वो हमारी रियासत यहाँ पे करती रही है, उसके ऊपर जो है अपना गंद छुपाने के लिए शाहिद अफरीदी की तस्वीर जो है वो उन्होंने उसके ऊपर लगाने की कोशिश की है कि जी शाहिद अफरीदी जो है वो स्टेट के साथ खड़ा है। और इस तरह और भी लोगों को जो है वो माजी में हारिस रऊफ का भी उन्होंने एग्जांपल दी कि जी हारिस रऊफ जो है वो आज जो कुछ कह रहा है कि जी देखें मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, तो ये सब लोग जो है उस वक्त क्यों नहीं बोलते जब पीटीआई की खवातीन के साथ बदतमीजी हो रही थी? आपने उस पर पोजीशन क्यों नहीं ली? और रियासत जो है वो इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके जो है उसके बाद ये लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। मेरा यहां पे थोड़ा सा इमरान के साथ जरा इख्तिलाफ है, अभी इस बात के ऊपर मेरा इमरान से थोड़ा सा इख्तिलाफ है। भाई बात यह है कि रियासत ने तो बहुत से साफियों को भी इस्तेमाल किया है। या तो आइए दिल के ऊपर हाथ रखते हैं, कसम खाते हैं और कहते हैं कि जी हम कभी रियासत के हाथ में इस्तेमाल नहीं हुए, रियासत ने हमें कभी कोई फाइलें नहीं दिखाई, रियासत ने कभी हमें इस्तेमाल नहीं किया, रियासत ने कभी हमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी, रियासत ने कभी हमें ये नहीं कहा जनाब जरा फलां दे उत्ते चढ़ जाओ तो फलां दे उत्ते जड़ा ना ऐ कर दो। सारा हुए हैं हैंक पर्सन और सहाफ़ी भी इस मुल्क के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। या तो आए लाइन में खड़े हो जाएं, नाम लेना शुरू करते हैं, सब लाइन में खड़े होते हैं, मैं भी आता हूँ, लाइन में खड़े होते हैं और कसम खाएं अपनी औलाद की कि जनाब हम कसम खाते हैं हम कभी रियासत के हाथ से इस्तेमाल नहीं हुए। तो इस्तेमाल बहुत हुए में ऐसी बात नहीं है, वो बात फिर लंबी हो जाएगी अगर ये चलना शुरू हुई। तो इस तरह की बात मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। शाहिद अफरीदी को ये कहना कि जनाब आप खुल के आए, आप खुल के क्यों नहीं आते? भाई वो हो सकता है वो इतनी ही सियासत करना चाहता हो, मतलब वो जितनी भी कर रहा है, वो जितने भी वो जितनी उसकी पसली है वो उतनी करना चाह रहा हो, वो इससे ज़्यादा नहीं करना चाह रहा। यू कांट फोर्स एनीवन। अगर तू ऊंची छलांग क्यों नहीं मारता, तू निक्की जी छलांग क्यों मारना पे, या तुमने हल्की बात क्यों की है? वो ठीक है, वो डिसएग्री, चले मैं कहता हूँ वो इमरान खान से डिसएग्री करता, नहीं कर सकता, क्या इजाज़त नहीं है उसे करने की? किसी से डिसएग्री करना और खुल के मुखालफत करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इमरान खान साहब की, चले मैं बोल देता हूँ, मुझे इमरान खान साहब की बहुत सी बातों से इख्तलाफ है, लेकिन अगर आप मुझे ये कहें और ये आप खड़े क्यों नहीं होते, आप इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो जाएं, ये क्या फिलॉसफी है, ये क्या आइडियोलॉजी है? तो इस तरह तो फिर आप बहुत से एंकरों के बारे में भी कहा जा सकता है, अच्छा जी आपको नवाज शरीफ बहुत बुरा लगता है, अच्छा जी आपको मरियम नवाज बहुत बुरी लगती है, आप खड़े हो जाएं जी उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो जाए, आप खड़े क्यों नहीं होते? सो इसी तरह स्पोर्ट्समैनों को कहना कि जी आप क्यों नहीं, आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? जी यार उसका अपना कोई थॉट प्रोसेस है, उसको राइट है कि नहीं है कि वो पॉलिटिकली वो कहे भाईजान मेरी सिर्फ इतनी मुखालफत है, मैंने इस बंदे को वोट नहीं देना, चलो नहीं देना, उसका राइट है यार। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे जो है वो आफरीदी को जो है वो टॉन्ट मारने वाली बात है। और जहाँ तक इस्तेमाल होने की बात है, भाई आए बैठ के लिस्टें निकालते हैं, फिर बैठ के अब आ जाए कोई आईएसआई के अंदर से कोई बंदा आ जाए आके बताना शुरू कर दे कि माजी के अंदर पिछले 30-40 साल के अंदर कौन कौन सा सहाफ़ी इस्तेमाल हुआ है, किस किस सहाफ़ी के प्रोग्राम स्क्रिप्ट जो हैं वो आईएसआई से आते थे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये पूरी मार्केट जानती है किस किस के आते थे, ऐसी बात नहीं है, सब जानते हैं। चैनलों के अंदर चैनल के मालिकान को अच्छी तरह पता है यार, आप जाके चैनल के मालिकान से पूछ लें जाके। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा डेटा अगर कोई बता सकता है ना तो चैनल के मालिकान बता सकते हैं कि कौन कौन से एंकर जो है वो उधर से भर्ती होकर आए हुए थे और कौन कौन से एंकर जो है अपने दम पे भर्ती होकर आए हुए थे, कौन कौन से एंकर जो है वो अपने प्रोग्राम जो है उनके कहने के ऊपर करते थे और कौन से एंकर जो है वो अपनी मेहनत से, अपनी रिसर्च से, अपनी मर्जी से प्रोग्राम करते थे। सो ये बड़ी एक लंबी बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा हमने पिछले वीलॉग के अंदर जो है वो बात की थी अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज के दरमियान एक वो जो इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर का, और हमने आपसे डिस्कस किया था लोड शेडिंग के ऊपर जो उन्होंने एहतजाज वगैरह किया और डेरा इस्माइल खान में और पीटीआई की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है केपी के अंदर, उसके बारे में हमने बात की थी। तो अब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर का आपस में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और अली अमीन गंडापुर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मोहसिन नकवी साहब को आगाह किया और दोनों ने खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के मसले पर 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया और कहा कि इफ़हाम व तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हो और तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है।
अंदाज़ा कीजिए मोहसिन नकवी से बात हो रही है, ठीक है। ये वही मोहसिन नकवी है, बाहर मैं पहले भी बात कह चुका जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इनके साथ मिलके कि ये वही मोहसिन नकवी है जिनके बारे में ये कहते थे कि जनाब रिजीम चेंज जो है ना वो इन्होंने करवाई है, रिजीम चेंज इन्होंने करवाई है। और ये जो सारा प्लान था, ये सारा कुछ इसमें मोहसिन नकवी भी जो है वो बीच में शामिल है। आज अगर इश्यूज़ के बारे में बात हो रही तो किससे हो रही है? मोहसिन नकवी से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को पता है कि इस पूरे सेटअप के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई नुमाइंदा है इस पूरे सेटअप के अंदर तो वो मोहसिन नकवी है, और उसी से बात करनी पड़ेगी, और उससे बात कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो पीटीआई के अंदर बहुत से लोगों ने जो है वो इस पर कहा था कि जनाब ये क्या हुआ है, ये क्यों किया है, ये क्यों है, हेलो फिर गल होगी। वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के अच्छी ब्रिजिंग हुई हुई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अब पीटीआई के लोगों को चाहे ये पसंद हो या ना हो, लेकिन गंडापुर साहब की अच्छी फिटिंग हुई हुई है, वो सेटिंग अच्छी हुई हुई है उधर पिंडी के साथ, ठीक है। तो वह आपको बुरा लगता है तो, लेकिन हकीकत यही है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो ट्वीट है, अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की जो बहन है, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी एनी मैसेज दैट इमरान खान वांट्स टू गिव थ्रू हिज फैमिली आई ऑलवेज रिले इट थ्रू द मीडिया और अ फ्यू टाइम्स थ्रू माई एक्स ट्विटर अकाउंट। अ रीसेंट मैसेज doing rounds that Imran Khan has instructed his party through me to reinstate Sherif al-Marwat in the core committee is completely false. If Imran Khan has to give instructions related to his party matters, he always tells the party officials directly when they visit him in Adyala. तो ये कह रहे हैं कि जी अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि ये झूठी खबर है कि जी शेरफ मरवत साहब को जो है वो कोर कमेटी में वापस डालने का जो है वो कहा गया है इमरान खान साहब की जानिब से। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं आई हुई और ये बिल्कुल जो है वो फॉल्स है। और अगर ऐसी कोई बात होती भी तो इमरान खान साहब जो है वो डायरेक्टली जो कोर कमेटी के अफराद हैं उनको डायरेक्टली ये बात कहते। दूसरी जानिब जनाब चाइना के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई पिछले 24 से 48 घंटे में। बेसिकली एक मैगजीन है द डिप्लोमैट, जो कि बेसिकली फॉरेन अफेयर्स मैटर्स के ऊपर जो है वो कॉलम्स शेयर करता है, खबरें जो है वो लिखता है। तो उसने पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से जो है वो बेसिकली एक कॉलम जो है वो छापा, आर्टिकल छापा। उसमें उन्होंने लिखा जी इस चाइना सोरिंग ऑन पाकिस्तान, कि जी पाकिस्तान के साथ जो है वो चाइना के ताल्लुकात क्या ख़राब हो रहे हैं। और एक स्पेसिफिक जो इसमें पैराग्राफ था उसमें उन्होंने लिखा दिस रेजेस अ होल होस्ट ऑफ क्वेश्चंस, द फैक्ट दैट द डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन पब्लिश्ड ट्वाइस इन सक्सेसिव जॉइंट स्टेटमेंट सजेस्ट इट वाज नॉट अ मिस्टेक. This then opens the possibility that China may have decided to downgrade relations with Pakistan from the highest priority to a priority in its foreign relations. It is perhaps a reflection of how 10 years after choosing CPEC as the flagship BRI project, China now views its relations with Pakistan. So basically वो ये कह रहा है कि जी पहले जो है वो पाकिस्तान को हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा गया हुआ था चाइना की तरफ से, अब उसको डाउनग्रेड करके प्रायोरिटी में रख दिया गया, तो एक स्टेप जो है वो नीचे आ गया। अब इसके ऊपर मैं देख रहा था कि पीटीआई जो है वो या इससे रिलेटेड अकाउंट्स या उनके वो जो एंकर पर्सन, मखसूस एंकर पर्सन जो ज़्यादातर ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर भी हैं, वो इसके ऊपर कह रहे हैं देखा ये शहबाज शरीफ साहब जो अभी चाइना से भी होके आए हैं और किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और देखें हमारे जो रिलेशनशिप है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी से जो है वो प्रायोरिटी पे आ गए हैं। और खान साहब के दौर में जो है बड़ी मिसाली किस्म की जो है वो हमारे ताल्लुकात थे। एक्चुअली ये पूरी स्टोरी नहीं है। हकीकत ये है कि 2014 के अंदर बल्कि 2015 में जब सीपैक के ऊपर एक्चुअली सिग्नेचर्स हुए थे और सीपैक पे काम जब शुरू हुआ था तो वो काम तो चल रहा था, लेकिन 2018 के बाद से जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो काम बहुत सुस्त रवि का शिकार हो गया था और उसके अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम बहुत स्लो हो गया था। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। उसमें जो है वो क्या कहते हैं, मुराद सईद साहब की चंद स्टेटमेंट्स, मुराद सईद साहब की जानिब से किए जाने वाले चंद इकदामात वो भी उसमें शामिल रहे। बाद में पाकिस्तान जो है वो चूँकि आईएमएफ के लिए बार बार जा रहा था और आईएमएफ के से डील करने की कोशिश कर रहा था। आईएमएफ की जानिब से ये बात कही जाती है कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जनाब सीपैक के हवाले से आपके चाइनीज़ के साथ जो भी आपके मुआहदे हुए हैं उसकी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमारी बातचीत आगे नहीं चल सकती। सो इसकी वजह से भी चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब रहे हैं और वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। अब पीटीआई के जो एलिमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी चाइना ने यह भी कहा है कि जी पहले आप जब तक जो है अपने मामला को ठीक नहीं करेंगे यहाँ पर तब तक मज़ीद कोई आगे बातचीत नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली हकीकत है।
आज मतलब जुमेरात को जो है वो फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग होती है हफ्तावार, उसके अंदर जो है मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस का भी इस सिलसिले में बयान जो है वो सामने आ जाएगा। इस हवाले से हमने सीनियर सहाफ़ी अनस मलिक जो बेसिकली फॉरेन अफेयर्स को जो है वो हैंडल करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे हमने इसके ऊपर सवाल किया हमने कि जी आपकी क्या राय है ये बेसिकली चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से, असल स्टोरी क्या है, आपका तज्जिया क्या है, खबर क्या कहती है। उन्होंने क्या फरमाया सुनिएगा ज़रा। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जो डिप्लोमेट की स्टोरी है उसमें कुछ बल्कि काफ़ी हद तक सदाकत है। दोनों साइड्स पाकिस्तान और चाइना इस बात को इस इम्प्रेशन को ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे कि उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन हम इंडिकेटर्स देखते हैं। 2017 के ऑनवर्ड्स हमने देखा कि एक डिक्लाइन शुरू हुआ पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप का, और जो 2014 में जो दोस्ती थी वो स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप में तब्दील हुई। लेकिन 2017 में जब नवाज शरीफ साहब का रिमूवल हुआ पैनामा लीक्स के केस में, उसके बाद से हमने चाइनीज़ साइड की जो बिटवीन द लाइन मैसेजिंग थी वो हमने देखी। और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चाइनीज़ साइड है वो बिटवीन द लाइन्स की बात करती है, दे आर नॉट वेरी क्लियर लाइक अमेरिकन्स। उसके बाद 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो वो बहुत कोई क्लैरिटी में उन्होंने बात नहीं की, बल्कि आपको याद होगा कि रज़ाक दाऊद साहब ने जब बयान दिया कि वो सीपेक के तमाम प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करेंगे, तो फिर उसके बाद जनरल बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ को चीन जाके चीनी साइड को मनाना पड़ा, क्योंकि चीनी साइड ने उसको बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया। उसके बाद 12 ऐसे मौक़े आए कि जहाँ पर चाइनीज़ साइड ने पाकिस्तानी साइड को उस वक्त की हुकूमत को बाकायदा स्नब किया, और यहाँ तक भी नौबत आई कि एक ऐसे दौरे के ऊपर किसी एक वज़ीर को ने जाने की कोशिश की, उनके बारे में कहा गया कि उनको ना लाया जाए, लेकिन वो फिर भी वो वज़ीर इमरान खान साहब के साथ दौरे बीजिंग पर गए। तो जब वो वज़ीर साहब पहुँचे तो उनको कहा गया कि जी आपका जो लगेज है कोविड के लिए वो पॉजिटिव आया है। हालांकि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना कि लगेज पॉजिटिव आता है, और उसी के ज़रिए फिर उन वज़ीर साहब को मीटिंग्स अटेंड ना करनी दी गई। इंडिकेटर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक वज़ीर साहब थे जो कि बड़े क्रिटिकल वज़ीर थे, उनका रोड नेटवर्क से ताल्लुक़ था, इमरान खान साहब के वज़ीर थे। उन्होंने पहले बयान दिया कि मुल्तान और सक्खर वाले जो पैच है उसके अंदर करप्शन की गई है। हालांकि वो पैच चाइनीज़ साइड की अपनी एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ ने बनाया था, और चाइनीज़ साइड बड़ा वैरी हैं करप्शन के तनाज़े को ले, करप्शन के मौजू को लेके बड़े टची हैं। वो बात भी उनको गुजरी थी। उन्होंने हुकूमत से बाकायदा तौर पे इसको राइटिंग में टेकअप किया था। उसके साथ साथ फिर हुकूमत की उस वक्त की एक वज़ीर थी, उन्होंने तियानमेन स्क्वायर से मुतालिक एक गलत ट्वीट किया था, वो ट्वीट फिर बाद में डिलीट हुआ था, उसके मुतालिक भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। गाहे बगाहे ये तहफ़्फ़ुज़ात कभी सिविलियन साइड को बताए जाते और कभी मिलिट्री साइड को बताए जाते। और फिर मेरे ख़्याल से जो टिपिंग पॉइंट थे इस रिलेशनशिप का वो सिक्योरिटी सूरत हाल थी, जो कि बदतर से बदतर होती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल थी, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व थे। और दासू का जो अटैक हुआ था 2021 का, जिसमें उस वक्त के हुक्मरान और उस वक्त की हुक्मरान जमात ने बारहा ये कोशिश की कि चाइनीज़ साइड से झूठ बोला जाए, ये कह कर के जी कोई किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है और सिलेंडर का धमाका है, हालांकि क्लियरली ऐसा कोई केस नहीं था। दैट वॉज द टिपिंग पॉइंट, जब चाइनीज़ साइड ने रियलाइज़ किया कि बस इनफ इज़ इनफ, और उसके बाद थिंग्स वेंट डाउन हिल। और इट वेंट डाउन हिल टू द पॉइंट कि अगर आप जब 2022 नवंबर में शहबाज शरीफ का पहला दौरा हुआ था, दो तरफ़ा दौरा हुआ था हुकूमत लेने के बाद चीन का, तो उसकी अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखें तो उसमें दो बड़े क्रिटिकल एस्पेक्ट्स मिसिंग हैं अगर मैं उसको प्रीवियस जॉइंट स्टेटमेंट से कंपेयर करूं। और उसमें एक कश्मीर को लेके है, यूनिलैटरल मेजर्स को रिगार्डिंग, वो मिसिंग था। और द फैक्ट कि चाइना पहले अश्योर करता था कि वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उसके जो इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ हैं उनको सेफ गार्ड करेगा, वो वाला मेंशन भी मिसिंग था, तो उसकी कॉन्नोटेशन बदल जाती है। ओवर द टाइम जब हम चलते रहे, फिर 2022 में जब जो अटैक हुआ जो चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर कराची में जो अटैक हुआ था, उसने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सार की, और सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम के तनाजुर में चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती गईं और पाकिस्तानी साइड की डिमांड भी बढ़ती गई, साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही। तो ये सारी चीज़ें दिस एडेड अप, एंड व्हाट द डिप्लोमेट आर्टिकल इज सेइंग, ठीक है दोनों साइड कहेंगे कि नहीं रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर डेटा से इसको कंपेयर करें तो दोनों हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत PDM 2.0 और उससे पहले इमरान खान की हुकूमत, इस डिक्लाइन और इस डाउनफॉल की ज़िम्मेदार हैं। जी
इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल अकाउंट है उस जानिब से 3 एंकरों की तस्वीरें लगाकर जो है वो एक पोस्ट की गई है। उसमें उन्होंने कामरान शाहिद, मुनीफ फारूक और आदिल शाहजेब की तस्वीर लगाकर ट्वीट किया है और उस पर उन्होंने लिखा है जी कलम और ज़मीर फरोश अस्करी टाउट सहाफ़ी। उन्होंने लिखा है जर्नलिस्ट कम्युनिटी शुड डिसओन दीज टीवी एंकर्स आफ्टर इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट दे पार्टिसिपेटेड इन फोर्स्ड इंटरव्यूज, दे हैव डेंटेड देयर प्रोफेशन बिग टाइम। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पूरी लिस्ट निकाल चुकी है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब इन एंकर्स के शोज़ का जो है वो टोटल बॉयकॉट किया जाए और इनके शोज़ के अंदर जो है वो ना आया जाए। अब तक इस मामले पे जब तक कम से कम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इन 3 एंकर्स की जानिब से फ़िलहाल अभी कोई मौक़िफ़ इस बारे में नहीं आया। अगर वो आएगा तो इंशाल्लाह वो भी हम अपने व्लॉग के अंदर जो है उसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।